नमस्कार। अथ प्रथम मंडल त्रिशतमस्य सूक्तस्य आजिर्गतिः शुनः क्षेप्रीषिः। अब 30वें सूक्त का प्रारंभ है। आव इंद्रम कृविम यथा वाजयन्तः शतक्रतुम महिष्ठम सिंच इंदुभिः। हे मनुष्य, जैसे खेती करने वाले किसान कुएं को खोदकर उसके जल से खेतों को सींचते हैं और जैसे वेग युक्त वायु सूर्य व अग्नि से अनेक प्रकार के कर्म सिद्ध करता है, वैसे तुम भी प्रजाओं को सुखी करो। शंतम वायः शुचिनाम सहस्त्रम वा स्माशीराम एदु निम्न नरीयते। जो शुद्ध गुण कर्म स्वभाव युक्त विद्वान हैं, वे सबका आधार दाह गुण वाले अग्नि को जानते हैं, जो हजारों पदार्थों को पकाकर शुद्ध करता है। समयन्मदाय शुष्मिन एना हस्योद्रे समुद्रो न वैचो दधे। जिस प्रकार समुद्र के मध्य में अनेक गुण हजारों क्रियाएं हैं, मैं भी उसी प्रकार अपने निश्चय से आनंद, प्रशंसनीय बल और ऊर्जा जिस व्यवहार में हो, उन्हें अच्छे प्रकार धारण करूं। अयम्युते समस्ति कपोत इव गर्भिधम वचस्त्र चित्र ओह से। जिस प्रकार से स्वच्छंद आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी दूसरे पक्षी को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सिद्ध किया हुआ अग्नि जैसी चाहिए वैसी गति को प्राप्त होता है। हमारी वाणियों के द्वारा इस विद्या को हम उपदेश व श्रवण से पा सकते हैं। स्तोत्रम राधानाम पते गिर्विहो वीर यस्यते विभूतिरस्तु सुनृता। हे जानने योग्य पदार्थों के जानने और पृथ्वी आदि पदार्थों के पालन करने वाले सभा व सेना के स्वामी विद्वान, आप अपनी श्रेष्ठता से जो पूर्वोक्त आनंद व बल हमें प्रदान करते हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ऊर्ध्व स्तुतिष्ठा न ऊत्यस्मिन् वाजे शतक्रतो समन्वेषु ब्रवावहै। हे सभा के स्वामी, अनेक प्रकार के कर्म जो आपकी सहाय के योग्य हैं, उन सब में हम परस्पर कह सुन के सम्मति से चलें और आप हम लोगों की रक्षा के लिए सबसे ऊंचे आसन पर बैठकर युद्ध तथा अन्य कर्तव्य का उपदेश एवं श्रवण नित्य करें। योगे योगे त्वस्त्रम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम ऊतये। हम लोग परस्पर मित्र होकर अपनी उन्नति व रक्षा के लिए अति कठिनता से प्राप्त होने वाले पदार्थ में व युद्ध में दुष्ट शत्रुओं को दूर करने तथा सबसे विजय दिलाने वाले आत्मा व शरीर के बल वाले धार्मिक सभाध्यक्ष, जिसका वेदों ने ज्ञान किया है, उसका बार बार आह्वान करें। आघागमद्धति शवस्त सहस्त्रिण भी उति भी वाजे भिरुष्णो हवम। जो हम सबका स्वामी परमेश्वर हमारी प्रार्थना श्रवण करता है, तो हमें सब प्रशंसनीय पदार्थ जैसे अन्न, ज्ञान और युद्ध निमित्तिक विजय आदि प्राप्त होते हैं। अनुप्रस्थयो कसौ हुए तुवे प्रतिम नरम यम ते पूर्वम पिता हुए। जैसे मेरा जनक व आचार्य जिस स्नातन कारण सबके ठहरने योग्य आकाश के प्रकाश से बहुत पदार्थों को प्रसिद्ध करने और सबको यथा योग्य कार्यों में लगाने वाले परमेश्वर का पहले आह्वान करता रहा, उनका मैं भी तदनुकूल आह्वान व स्तवन करता रहूं। तम त्वा वयम विश्वारा शासमहे पुरुहूत सखे वसो जृतिभ्यः। हे सबसे स्तुति को प्राप्त होने, सब में रहने व सबको अपने में बसाने वाले सबके मित्र जगदीश्वर, आपकी उपासना की नित्य इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों के उपदेश के बिना किसी को यथार्थ विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। अस्माकं क्षिप्रिणाम सोमपाहा सोमपावनाम सखे वृजंतस सखीनाम। उत्पन्न किए हुए पदार्थों की रक्षा करने वाले, सब उत्तम ज्ञान युक्त, समस्त सुख देने और सांसारिक पदार्थों की रक्षा करने वाले सबके मित्र परमेश्वर, हम लोगों की तथा सबका हित चाहने वाली, इस लोक व परलोक के व्यवहार ज्ञान वाली हमारी स्त्रियों की सब प्रकार से रक्षा करें। तथा तदस्तु सोमपाहा सखे वृजन तथा कृणु यथा त उष्मस इष्टेय। हे संसारिक पदार्थों से जीवों की रक्षा करने वाले सभाध्यक्ष, जैसे हम लोग अपने सुख के लिए मित्र की मित्रता के अनुकूल जिस मित्राचरण को चाहते और करते हैं, उसी प्रकार से आपकी मित्रता हमारे में हो, आप वैसा कीजिए। रेवतीर्णः सध्यमाद इंद्रे सस्तु द्विजाहा श्रमंतो चाभिर्मदेव। ईश्वर की आज्ञा से सभी मनुष्यों को सभाध्यक्ष सहित सभी सभाओं में सब राज्य, विद्या और धर्म के प्रचार करने वाले कार्य स्थापित करके सब सुख भोगना व देना चाहिए।
आघत्वावान आत्मताप्तः स्तोत्रेभ्यो तृष्णव्यानः ऋणरक्षम न चक्र्यो। हे अपनी कुशलता से सर्व विद्या युक्त सत्य के उपदेश करने और राज्य के जानने वाले राजन, जैसे पहियों की धुरी रथ को धारण करने वाली घूमती हुई भी अपने ही में ठहरी रहती है और रथ को देशांतर में प्राप्त कराने वाली होती है, वैसे ही आप राज्य में व्याप्त होकर यथा योग्य नियम में रखते हो। आयद्दुवः शतकृत्वा कामम जरितृणाम ऋणरक्षम न चचिभिः। हे अनेक विध विद्या व बुद्धि युक्त स्वामी, जैसे विद्वानों का संग विद्यार्थियों के कामों को उनकी इच्छा के अनुकूल करता है, वैसे ही परमात्मा की उपासना धार्मिक सज्जन मनुष्यों का अभीष्ट पूरा करता है। इसलिए सबको चाहिए कि परमेश्वर की सेवा नित्य करें। शश्विदेन्द्रः प्रपृतद्भिः जिगाय नाम दद्भिः शाश्वतद्भिः धनानि स नो हिरण्य रथम दंसनावात्सः न सनिता सन्ये संयोदात। ईश्वर अनादि सनातन कारण से चमक और गर्जना आदि शब्दों को करती हुई बिजली और नदी, जीव, सभी चर व अचर पदार्थों को रचता है। वही कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्या, कर्म और उपदेश से विभाग करने वाला होकर सबको सुख देता है। वैसे सभा, सेनापति और न्यायाधीश भी कार्य सिद्ध करें। आश्विन अश्विना तयेष्या यातम शवीरिया गोमदस्त्रा हिरण्यवत। हे दारिद्र्य विनाश कराने वाले विद्युत और पृथ्वी के समान विद्या और क्रिया कुशल शिल्पियों, तुम उच्च कोटि के साधनों तथा सूर्य और पृथ्वी के गुणों से साधा गया रथ, जिसमें सुख कराने वाली अनेक क्रियाएं हैं, उनको देशांतरों में पहुंचाइए। समान योजनो ही वा रथो दस्त्रामृत्यः समुद्रे अश्विने गीयते। हे मार्ग चलने की पीड़ा को हरने वाले शिल्पियों, आपके द्वारा बनाए गए अति वेग वाले यान जो जल से पूर्ण सागर व अंतरिक्ष में आर और पार पहुंचाते हैं, इनके बिना अभिष्ट समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना संभव नहीं हो सकता। न्यंधस्य मूर्तिनः चक्रम रथस्य ये मधुः परिध्यामन्य दीयते। शिल्प विद्वानों को योग्य है कि विमान आदि यान के उत्तम अग्रभाग में एक चक्र और सब कलाओं में घूमने के लिए दूसरा चक्र नीचे के भाग में रचें। इन दोनों चक्रों से जुड़ा हुआ रथ भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष जहां चाहो वहां पहुंचाने वाला होता है। कस्त उषः कथ प्रिय भुजे मर्त्यो अमर्त्य कम नक्षसे विभावरी। जो यह नाश रहित, कथन प्रिय और विविध जगत को प्रकाश करने वाली प्रातः काल की बेला सुख भोग कराने वाली होती है, इसमें पुरुषार्थ को आरंभ करके कौन मनुष्य विद्या को प्राप्त नहीं होता, और पुरुषार्थ से विद्या ग्रहण करता हुआ कौन मनुष्य हे ईश्वर तेरे आश्रय को प्राप्त नहीं होता। वयम ही ते अमन्मही अंततात प्राकात अश्वे न चित्रे अरुषि। हे काल विद्यावित जन, जैसे समय के प्रभाव को जानने वाले हम लोग लाल गुण युक्त उषा जो दूर सूर्य लोक से योग्य घोड़े पर बैठकर नित्य प्रत्यक्ष होती है, उसके नियम को जानते हैं, वैसे तुम भी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का यथा योग्य उपयोग लेना जानो। त्वं तेभिरा गहि वाजेभिः दुर्तिः दिवः अस्मे रियम निधार्य। हे मनुष्यों, तुम सूर्य किरणों से उत्पन्न हुई उनकी पुत्री के समान जो प्रातः काल की बेला अपने उत्तम अवयव और सौभाग्य के साथ प्राप्त होती है और धन आदि पदार्थों का निमित्त होती है, उससे शिक्षा ग्रहण करते हुए समय को निरर्थक न गंवाते हुए पुरुषार्थ करें। यह छठा अनुवाक और 30वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 31वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।